अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि पीपीएससी का पेपर देते वक्त स्टूडेंट करते हैं, तो आपने वो गलतियाँ नहीं करनी ताकि पेपर इत्मीनान से हल कर सके। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो ये कोई गलती नहीं है, ये तो पहला तो मेरी तरफ से आपके लिए मशवरा है कि जब आपने क्लासरूम में इंटर होना है तो पेपर आने तक तकरीबन आपके पास 20 मिनट होंगे। तो उन 20 मिनट में कोशिश यही करनी है कि दरूद शरीफ, पहले तो आपने ये पढ़ना 7 दफ़ा दरूद शरीफ, उसके बाद दुआ मांगनी है कि अल्लाह करे पेपर में कामयाबी हो और पेपर ईजी हो, और उसके बाद आखिर में फिर तो दरूद शरीफ पढ़ना है। तो अब इसके बाद बात करते हैं उन गलतियों की। सबसे पहली गलती, जब जो स्टूडेंट होते हैं ना, पहले जिन्होंने पहला दूसरा पेपर देना होता है, तो वो बड़े नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कितनी सख्ती या कैसा पेपर हो। तो नर्वस बिल्कुल नहीं होना, बस आपने कहना है पेपर ही है, कोई नहीं पहाड़ सिर पे गिर रहा। सिर्फ ये नर्वस हुए तो फिर आपको जो आता होगा वो भूल जाएगा, क्वेश्चन जो है आपको याद नहीं रहेंगे, तो आपने नर्वस नहीं होना। अब उसके बाद पेपर आ गया तो आपने उसी वक्त, पेपर आते साथ पहला आपको आता है तो उसी वक्त नहीं शुरू कर देना। सबसे पहले कम से कम एक मरतबा आपने पेपर, एक से ज़्यादा मरतबा भी नहीं पढ़ना, कैसे ना पढ़ते पढ़ते टाइम गुजार दें, 1 घंटा 45 मिनट होते हैं आपके पास। तो आपने ये करना है, पेपर को एक बार कम से कम पढ़ लेना है। उसके बाद आपने ये नहीं शुरू करना कि मैं अपने तरतीब से चलूँ कि पहला मुझे आता है, तीसरा नहीं आता तो उसका तुक्का लगा दूँ, तो फिर चौथा लगाऊँ। ऐसा नहीं करना। आपने शुरू से पेपर को देखना है या एंड से देख लें कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, ठीक आते हैं, उनको आपने लगाते जाना है, जल्दी जल्दी से फिल कर लेना है। अब यहाँ एक मसला आता है कि जो बबल शीट होती है ना, वो फिल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, और वहाँ दायरे में थोड़ी सी गलती भी कर दें तो एमसीक्यू भी गलत हो जाता है, और उससे हमारी जो है स्पीड पेपर की वो भी कम हो जाती है, जिससे टाइम एंड पे कम बचता है। तो वो एक इंतहाई अच्छा तरीका है, आसान तरीका, जिससे आप बड़ी आसानी से बबल फिल कर सकते हैं दुरुस्तगी के साथ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि वो चीज़ आप तक पहुंच सके। तो आप इसके बाद बात करते हैं कि ये आपने नहीं करना कि सिर्फ तरतीब और सब के सब करके लाने हैं, सिर्फ वो करने हैं जो आपके आते हों। अब क्या होता है, पीपीएससी के पेपर में होती है नेगेटिव मार्किंग। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी स्टोरी है कि जब मैं पहली दफ़ा पेपर देने गया था तो मुझे नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैंने 100 का 100 क्वेश्चन ही हल कर दिया। हालांकि सर कहते रहे टाइम ख़त्म हो गया पेपर, तो मैंने कहा नहीं 100/100 करना है। वो मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया था, उसमें नहीं थी नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ मैंने वो उसी तरह 100/100 कर दिया। तो वो गलती थी एक, तो ये गलती आपने कतई नहीं करनी। उसके बाद जब आपको सही जो एमसीक्यूज हैं वो आते हैं, वो आपने लगा दिए हैं। उसके बाद मरहला आता है कि उन एमसीक्यूज का जो आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है। तो ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं, जो करेक्ट आंसर होते हैं, वो बी और सी रखे जाते हैं। वो किस वजह से, वो भी एक लॉजिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी समझा दूंगा। तो आपने कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ ध्यान देना है, अल्लाह करे आपको याद आ जाए तो वो लगा देना है। अब बाकी रह गए वो जिनके आप कुछ भी नहीं आता, तो आपने अपने एमसीक्यूज गिन लेने हैं जो आपने लगाए हैं। वो अगर 40 से ऊपर मिल के 60-70 बन जाते हैं जो आपने ठीक लगाए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उन जो आपको नहीं आते उनको अवॉइड कर दें, क्योंकि पीपीएससी का मेरिट जब आप देखेंगे तो बड़े कम नंबर पर आ जाता है। बाज़ दफ़ा तो पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई होते हैं, उनके नंबर ही 40 से ऊपर होते हैं, लेकिन जो कम सीटें होती हैं वहाँ पे मुकाबला थोड़ा टफ होता है। तो थोड़ा सा मीन के 70-75 तक अगर लगे कि आपके सही हैं तो वहाँ पे छोड़ दें, लेकिन अगर आपके 40 बन रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ तुक्के लगाने हैं। तुक्के भी किस तरह, थोड़ा सा जो ऑप्शन आपको ज़्यादा करीबी लगता है बी और सी में से, ये ज़्यादातर ऑप्शन इन ऑप्शन का इस्तेमाल करता है तुक्का लगाते हुए। तो आपने इस तरह ये ख्याल रखना है, और इसके बाद टाइम को मैनेज करके चलना है। अपने पास साथ एक घड़ी लेके ज़रूर जानी है, जिससे आपको पता चलता रहे कि अब मेरे पास इतना टाइम है, मैं आराम से पेपर करूं या तेज़ी में करूं। तो वो आपको टाइम जब पता होगा तो आप इंशाल्लाह आसानी से पेपर मैनेज कर लेंगे। और मेरी आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सुरखरू कामयाब करे, आमीन। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।